We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य पूर्व जहां पिछले करीब 40 दिनों से जंग की आग भड़क रही थी, अब वहां 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में जंग थम रही है या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? अमेरिका और ईरान के बीच आई इस अस्थायी राहत के बावजूद दोनों तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि खतरा भी टला नहीं है और हालात कभी भी फिर से विस्फोटक हो सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुस्तफा खामेनी ने ट्रंप को सीज फायर के बाद भी चेतावनी दे दी है। तो आखिर ये सीज फायर कितना मजबूत है, ईरान की शर्तें क्या है और क्या ये बातचीत वाकई शांति की ओर बढ़ेगी या एक और बड़े टकराव की तैयारी है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान जरूर हुआ, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। ईरान ने अपनी सेना को साफ निर्देश दे दिया है कि फिलहाल फायरिंग रोकी जाए, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जंग का अंत नहीं है। यानी एक तरफ शांति की कोशिश और दूसरी तरफ पूरी तैयारी। अगर दुश्मन ने कोई भी गलती की तो जवाब भी उतना ही सख्त होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी ने सभी सैन्य इकाइयों को सीज फायर का पालन करने का आदेश दिया। सरकारी प्रसारण के जरिए इस बयान में उन्होंने साफ कहा, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सभी सेनाओं को फिलहाल गोलीबारी रोकनी होगी। इतना ही नहीं, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी सख्त संदेश दिया है कि सीज फायर का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक विराम है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना पूरी तरह अलर्ट मोड में है और अगर अमेरिका या इजराइल की तरफ से कोई भी आक्रामक कदम उठाया गया तो उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। बता दें कि इस पूरे संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को उस वक्त हुई जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई, जो इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। करीब 39 दिनों तक चली इस जंग ने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया। कई देशों में जान माल का भारी नुकसान हुआ और हालात बेहद गंभीर बने रहे। ईरान ने अपने नागरिकों के बलिदान की सराहना करते हुए दावा किया है कि इस युद्ध में उसने अपने अधिकांश रणनीतिक लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और दुश्मन को कमजोर करने में कामयाबी पाई। अब बात उस सबसे अहम पहलू की जिस पर इस पूरी बातचीत का भविष्य टिका हुआ है, ईरान की 10 बिंदुओं वाली शर्तें। दरअसल अमेरिका ने पहले 15 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा था, जिसके जवाब में ईरान ने 10 शर्तों का अपना फ्रेमवर्क तैयार किया। इन शर्तों में सबसे अहम है होर्मुज स्ट्रेट से नियंत्रित और सुरक्षित आवाजाही, मिडिल ईस्ट क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी, ईरान पर लगे सभी आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाना, विदेशों में फंसी ईरान की संपत्तियों को वापस करना। इसके अलावा ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की भी मांग रखी है और सबसे बड़ी बात, इन सभी शर्तों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आधिकारिक प्रस्ताव के रूप में मंजूरी दिलाने की बात कही गई है। यानी ईरान सिर्फ समझौता नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय गारंटी चाहता है ताकि भविष्य में कोई धोखा न हो। ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका के साथ औपचारिक बातचीत 10 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होगी। ये बातचीत कम से कम 2 हफ्तों तक चलेगी और जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस बीच ईरान ने अपने नागरिकों से एकजुट रहने की अपील की है और इस सीज फायर को एक संभावित ऐतिहासिक जीत की दिशा में पहला कदम बताया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बातचीत जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं, क्योंकि दोनों देश के बीच भरोसे की कमी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सीज फायर को बड़ी उपलब्धि बताया है। उनका कहना है कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को काफी हद तक हासिल कर चुका है। ट्रंप ने ईरान के 10 बिंदुओं वाले प्रस्ताव को बातचीत के लिए एक अच्छा आधार माना है और उम्मीद जताई है कि इससे स्थायी शांति का रास्ता निकल सकता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक सख्त शर्त भी रख दी है। सीज फायर तभी जारी रहेगा जब ईरान होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह सुरक्षित और तुरंत खोलने पर सहमत होगा। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि होर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल ये दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहाँ से रोजाना दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल गुजरता है। अगर यहाँ कोई भी रुकावट आती है तो उसका असर सीधे ग्लोबल ऑयल प्राइस और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये आपने देखा भी अब तक। यही वजह है कि अमेरिका इस स्ट्रेट को हर हाल में खुला रखना चाहता है और ईरान इसे एक रणनीतिक दबाव के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। फिलहाल सीज फायर ने जरूर कुछ राहत दी है, लेकिन हालात अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं।
एक छोटी सी चूक भी या एक गलत फैसला भी पूरे क्षेत्र को फिर से जंग की आग में झोंक सकता है। अब सबकी नजरें इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर टिकी हुई हैं, जहां यह तय होगा कि ये सीज फायर स्थायी शांति में बदलेगा या सिर्फ एक और बड़े युद्ध की प्रस्तावना बनेगा। तो क्या यह सीज फायर सच में शांति की शुरुआत है या ये सिर्फ रणनीतिक विराम है? ये सवाल अभी भी बना हुआ है और इसका जवाब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।